हेलो दोस्तों आज 7 नवंबर है और आज ही के दिन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की सुरचना हुई थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हमारे देश के ओकेज़न पे भी एक वीडियो बनना चाहिए और आज वो पल भी आ चुका है कि मैं अपने देश के ओकेज़न पे एक वीडियो बनाऊं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला दोनों की मिश्रित भाषाओं को मिला के बनाया गया है। अब S फॉर संस्कृत और B फॉर बांग्ला, S फॉर सब्सक्राइब का बटन, B फॉर बेल आइकन का बटन। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा। इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ के अंदर छिपे हुए गीत के रूप में हुआ था। अब इसके सिंगर यानी कि इसके गायक भवानंद थे और ये एक सन्यासी थे और इसके धुन के निर्माता यदुनाथ भट्टाचार्य थे। इसे गाने के लिए एक समय सीमा है और वो 65 सेकंड है यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड। अब BBC वर्ल्ड सर्विस एक इंटरनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइज किया था 2003 में। इसमें 225 कंट्रियों ने भाग लिया था और कुल 8000 गीत आए थे। एक कंट्री हमारा भी था और हमारा भी गीत था वंदे मातरम। और हैरानी की बात यह है कि वंदे मातरम ने शीर्ष के 10 स्थानों में अपना नाम गढ़ दिया और शीर्ष के 10 स्थानों में भी उसने अपना दूसरा पोजीशन हासिल किया था। इसी बात पे इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं इन्फो बॉय आशीष और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम का शीर्षक कई जगहों पे वंदे मातरम भी रहता है और ये इसलिए होता है कि ये गीत बांग्ला लिपि में लिखा गया है और बांग्ला लिपि में वह शब्द नहीं है, इसलिए वंदे मातरम की जगह यहाँ पे वंदे मातरम का शीर्षक प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि से है और देवनागरी लिपि में वंदे मातरम का कुछ मतलब ही नहीं निकलता और वंदे मातरम का मतलब निकलता है। उसका मतलब ये है कि माता की वंदना करना, इसलिए देवनागरी लिपि यानी कि संस्कृत और हिंदी भाषाओं में वंदे मातरम का शीर्षक रखा गया है। वंदे मातरम को कई सारे भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया क्योंकि ये 8000 गीतों में अपना दूसरा स्थान हासिल किया था। इसी कारण से लोगों ने चाहा कि इस गीत को हम लोग भी अपने भाषाओं में अपनाएं। ये तो वंदे मातरम पे थे कुछ फैक्ट्स। अब वंदे मातरम की रचना के पीछे क्या मंशा रही होगी तो वो भी जान लेते हैं। 1870 के दशकों में ब्रिटिश साम्राज्य में एक सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाया गया था। अब इस गीत से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा में गीत क्यों गाया जाए, तो 7 नवंबर 1875 को उन्होंने वंदे मातरम को लिखा। बाद में 1882 में जब वे आनंद मठ लिख रहे थे तो वंदे मातरम को भी इस उपन्यास में शामिल किया। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों का शोषण एवं अकाल में मर रही जनता को जागृत करने हेतु अचानक उठ खड़े हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। भवानंद नाम का एक सन्यासी विद्रोही ने इस गीत को सबसे पहली बार गाया था। बंगाल में स्वाधीनता आंदोलन में जोश भरने के लिए भी यह गीत गाया गया था। इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। जहाँ कहीं भी अधिवेशन यानी कि बैठक होती थी वहाँ वंदे मातरम गाया जाता था। सन 1908 में मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फहराया और उस तिरंगे के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की निर्णायक भागीदारी के बावजूद जब राष्ट्रगान के चयन की बात आई तो वंदे मातरम के स्थान पर
रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित जन गण मन की वरीयता दी गई। इसकी दो वजहें थीं। पहली वजह यह थी कि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया है और इस्लाम किसी व्यक्ति वस्तु की पूजा करने से मना करता है। इसकी दूसरी वजह यह थी कि आनंद मठ मुसलमानों के विरुद्ध लिखा गया था। बाद में नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति में यह फैसला लिया गया कि शुरुआती के 2 पैरा देशभक्ति के लिहाज से लिखा गया था और वही 2 पैरा को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर ऑल्सो, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। कमेंट में लिख दीजिएगा #वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।